तो इसका मतलब शिल्पी राज के कमाई से उनकी लालच थी कि वो कमाएगी, हम ऐश करेंगे। जी, मैं इसका पति हूँ या शादी हुआ है या नहीं हुआ है, उनके साथ ही रहना चाहिए। तब तो कुछ तो उनके पास होना चाहिए था, तो क्यों छोड़ दिए? कोई अपने वाइफ को ऐसे छोड़ देता है कि हम यहाँ पे रहना है, अपने बीवी को दिल्ली भेज दें या बॉम्बे भेज दें? कोई नहीं भेज देता है। शिल्पी राज को बस इतना करना चाहिए, अगर जो पीछा नहीं छोड़ रहा है तो वो 15 लाख बोल रहा है, उनको 5 लाख समझ के और 20 लाख करके उनके मुंह पे ऐसे यूं फेंक दे कि कुत्ते दोबारा इधर नजर मत आना, मेरी जिंदगी में दाखिल मत देना। अगर तू मेरे से प्यार ही करता होता तो पैसे तक की नौबत ही नहीं लगी। अच्छा, विवेक पटेल जो है इसमें ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने शिल्पी राज पे 10-15 लाख रुपए खर्च किए। बहुत आराम से बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मतलब सच में 15 लाख रुपए उन्होंने लगा ही दिए हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई आपको लग रही है? मानो 10 से 15 लाख रुपए उन्होंने लगाया है। बता रहे हैं कि मेरे क्या बोलते सिम की दुकान थी। अगर सिम की उनकी दुकान थी तो अगर वो दुकान बेचने में भी उस टाइम पे वो 15,000 बहुत था, तो उन्होंने 15 लाख रुपए कहाँ से पा गए, कहाँ से लगा दिया? अगर जिस जगह पे उन्होंने लगाया होगा उस जगह का प्रूफ तो होगा, जिस इंसान को दिया होगा वो इंसान जिंदा होगा, कोई तो होगा उनके साथ गवाही देने के लिए कि मुझको दिया है या किसी को दिया या किसी जगह पे दिया है, कोई प्रूफ है। वाइफ का तो दिखा रहे हैं को मेरी बीबी है, मैंने उसके साथ शादी किया है, तो ऐसे पैसे का भी तो दिखाएं कि मैंने इतना सारा पैसा इस जगह पे इनके लगाया है, तब ये इतनी मुकाम तक पहुंची हैं। हाँ। और वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि पैसे मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर था, मेरी माँ का निधन हो गया, तो अगर 10-15 लाख रुपए उन्होंने शिल्पी राज पे खर्च किए तो उतने पैसे अगर शायद अपनी माँ पे खर्च किए तो उनकी माँ का इलाज हो गया होता। यही तो बात आती है। जैसे उन्होंने एक वो पराई लड़की थी और उनकी वो माँ थी कि जिसने 9 महीने तक अपने कोख में रखा, जिस माँ ने, बताओ वो इतना लगा कि वही 15 लाख रुपए एक दूसरे लड़की के पीछे लगा दिए, अपने माँ के पीछे नहीं लगाए। अगर इतना पैसा अपने माँ पे लगाए होते तो आज बिन माँ के नहीं होते। बताओ, शिल्पी राज के पीछे लगा दे, उनके पास क्या प्रूफ है? अपने मुंह से अब ये चीज़ बयान कर रहे हैं कि मैं अपने वही पैसे से अगर अपने माँ का इलाज कराया होता तो मेरी माँ बच जाती। चलो हम कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा। तो दूसरे लड़के के लिए, कोई दूसरे के लिए इतना पैसा खर्च कर सकता है तो अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकता? उस टाइम पे इतने माँ बाप प्यार में अंधे थे कि उनके माँ बाप ही उनसे बेगाने थे, कुछ नहीं थे उनके माँ बाप। आज उनके लिए शिल्पी राज बहुत हो गई है, तो उसी टाइम पे उनको दोनों से राय सलाह लेना चाहिए था, शिल्पी से पूछना चाहिए था। इतना तो कोई इंसान नहीं कितनी जल्दी झूठ बोल देगा। ये तो बात तो कुछ तो बोलती शिल्पी राज की, इन्होंने मुझसे बोला था या नहीं बोला था, मिले थे या नहीं मिले थे, कहाँ से कहाँ तक बात है। उनके पास, विवेक के पास क्या सबूत है? मुझे सबूत चाहिए, सबूत ला के दिखाए कि कहाँ 15 लाख दिए, कहाँ पे दिए थे। अगर कोई भी गाना गा रही है तो गाने का पैसा मिलता है, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा या तो वो 15 लाख का हिसाब होना चाहिए कि कहाँ से पैसा लेके आए, कब खर्च किए। ये शिल्पी राज के गाने का, दोनों का हिसाब चाहिए, कहाँ से आया पैसा। शिल्पी राज जितने दिन उनके साथ थी वो भी, उसका भी तो पैसा खर्च हुआ होगा कि बस उसको उठा के घर से लेके आए, बस डायरेक्ट रख लिए? उसका भी तो खर्च हुआ होगा, हर्ज हुआ होगा। अपने माँ बाप को छोड़ के वो भी तो आई थी कि सिर्फ उन्हीं आए, गर्ज दोनों की थी। दोनों अपने अपने स्वार्थ के, वो कुछ और सोच रहा होगा, शिल्पी राज कुछ और सोच रही होंगी, या तो दुनिया की दिखाएगी। तो इनके दिल की बात यही दोनों बता सकते हैं। और जो बात ये पड़ी है, जो बात हम कह रहे हैं, ये अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे प्रूफ चाहिए, तब उनके लिए कोई सहायता हो सकती है। प्रूफ है नहीं उनके पास कोई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि शिल्पी हमें 10-15 लाख रुपए दे दे, मेरा जो खर्च हुआ है, या फिर आके मेरे साथ रहे। अच्छा, इंसान जो प्यार करता है, अगर वो सच्चे दिल से प्यार किए होते तो 15 लाख रुपए तक की नौबत ही लेके नहीं आते। प्यार में कोई मोल तोल नहीं होता है। आज उनके लिए अगर वो इतना प्यार किया तो प्यार के पीछे इंसान अपनी जान कुर्बान कर देता है। 15 लाख रुपए क्या है? तो इसका मतलब शिल्पी राज के कमाई से उनकी लालच थी कि वो कमाएगी, हम ऐश करेंगे। जी। और क्या ये भी तो कह रहे हैं ना कि शिल्पी राज आके मेरे पास रही, ये भी तो कह रहे हैं। अच्छा, इस टाइम पे कह रहे हैं कि आके मेरे पास रहे, तो उस टाइम पे कहाँ गए थे कि उनका साथ नहीं छोड़ते? अगर वो विजय चौहान के पास पहुंची तो उनको भी साथ में उसके जाना चाहिए था कि भाई मैं भी यहीं पे रहूंगा, इनके साथ रहूंगा, चाहे 1 साल रहे, 6 महीने रहे, 10 साल रहे, हमेशा ले रहे, मैं भी रहूंगा। मैं इसका पति हूँ या शादी हुआ है या नहीं हुआ है, उनके साथ ही रहना चाहिए। तब तो कुछ तो उनके पास होना चाहिए था, तो क्यों छोड़ दिए? कोई अपने वाइफ को ऐसे छोड़ देता है कि हम यहाँ पे रहना है, अपने बीवी को दिल्ली भेज दें या बॉम्बे भेज दें? कोई नहीं भेज देता है ऐसे, कोई ना कोई साथ। अगर शादी हुई होती, सच हुआ होता, तो उनका उतना हक बनता कि अपनी बीवी को
ऐसे ना छोड़ दो। अरे उनके गांव देश नात रिश्तेदार कोई तो थूकता उनके ऊपर कि तुम भाई यहाँ पे हो, तुम्हारी बीबी वहाँ अकेले है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब आज बीबी हो गई है, उस टाइम पे बताओ कितने साल हो गए शिल्पी को गाते हुए, बताओ अभी तक तो कोई नहीं आई बातचीत। अब ये मियाँ बीबी का भी मैटर आ गया, बताओ इसमें किसकी बात सच है किसकी नहीं सच, बस मेरे दोनों की गलती है। पैसे भी मांग रहे हैं, तो क्या करना चाहिए शिल्पी राज को? अगर आपके शिल्पी राज को बस इतना करना चाहिए, अगर जो पीछा नहीं छोड़ रहा है तो वो 15 लाख बोल रहा है, उनको 5 लाख समझ के और 20 लाख करके उनके मुंह पे ऐसे यूं फेंक दे कि कुत्ते दोबारा इधर नजर मत आना, मेरी जिंदगी में दाखिल मत देना। अगर तू मेरे से प्यार ही करता होता तो पैसे तक की नौबत ही नहीं लाता। ले मैं चल तुम्हें 5 लाख रुपए फोकट में दे रही हूँ, ले जा अपनी ऐश कर। जी ऐसा करना चाहिए शिल्पी राज को, ऐसे जैसे कुत्तों को, ऐसे कि जब प्यार करे बाद में उस प्यार की कीमत लगा दे। जी चलिए, तो ये रत्ना गोस्वामी के कुछ विचार थे। बड़ा ही अच्छा लगा इनके विचारों को सुन के, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी। फिलहाल आपको इनकी बातें कैसी लगी और इनकी बातें कहाँ तक किस हद तक सही हैं, और इनकी कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी बहुत सही लगी और कौन सी बात गलत लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।